बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इमरान खान साहब ने पहले भी कई खतूत लिखे हैं। कुछ ही दिन पहले एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको। उस खत का बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन आज खान साहब ने आर्मी चीफ को लेटर लिखा है। इस वीडियो में बात करनी है कि वो लेटर, उस लेटर में कौन कौन सी बातों का अहाता किया और मुतालबात क्या है। वो लेटर सामने आ चुका है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान जो कि कायम मकाम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खत को डिसऑन कर दिया है। इस खबर के पीछे हकीकत क्या है और साथ में आइंदा खत किसको लिखा जाना है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको खान साहब ने जो खत लिखा है उसके मंदरजात पढ़ के सुना देता हूं, जो कि कुछ ही देर बाद खान साहब के ट्विटर हैंडल से पब्लिश हुआ है। तो खान साहब के ट्विटर हैंडल से पब्लिश किया गया जो लेटर है उसके अल्फाज कुछ यूं हैं। खान साहब ने स्टार्ट किया है कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। और ये खान साहब ये बात तो पहले दिन से कर रहे हैं कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा। आज भी खान साहब ने यही कहा कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोस नाक अमर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके कुछ बुनियादी वजूहत हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों को पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फौज की बदनामी को कम किया जाए। फिर वजूहत बताते हैं। खान साहब ने इस लेटर में 6 वजूहत बताई हैं। कहते हैं सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने अवाम की गमे गुस्सों को आबारा है। जिस अंदाज से एजेंसियां प्री पोल धांधली और नताज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रहीं और इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इख्तियार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी है। फिर कहते हैं दूसरी बड़ी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गरज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। फिर खान साहब ने तीसरी बड़ी वजह, इसके बाद कुछ मजीद डिटेल दी है और उसके साथ फिर कहा गया है कि तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। पीका एक्ट आपको पता है आजकल जो नया नाफज किया गया है, जिसके तहत क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है, FIR स्टार्ट हो चुकी हैं। तो तीसरी वजह पीका एक्ट जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को $1.72 बिलियन से जायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारे लीडरान और कारकुनान की चादर चौधारी का तकद्दस पामाल करते हुए 1 लाख से जायद छापे मारे गए। और उसके आगे फिर मजीद डिटेल के बाद 5वीं बड़ी वजह बताते हैं। 5वीं बड़ी वजह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया है वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। फिर 6वीं वजह बताते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ वजूहत काफी डिटेल में लिखी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। 6ठी बड़ी वजह तमाम इदारों का अपने फराइज छोड़कर पाकिस्तान सियासी इंतकाम की गरज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानब से अदालती इक़ामात की धज्जियां बखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नजला गिर रहा है। परसों ATC की जज ने अदालत में मेरी अहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। इसके बावजूद वो आना चाहती थी। किसी नादीदा कुव्वत ने इसको सबोताज किया। और एंड पे खान साहब कहते हैं कि बहसीते साबिक वजीर आजम, मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानदही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागजीर है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो
اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صورت ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنر بن جائیں گی۔ تو یہ 6 وجوہات جو ہیں خان صاحب نے لیٹر میں لکھی ہیں، 6 اہم ٹاپکس اٹھائے ہیں خان صاحب نے لیٹر میں۔ یہ لیٹر لکھا ہے آرمی چیف صاحب کو۔ آگے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف صاحب اس خط کو پڑھتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں۔ جیسے چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھا، ریسیو نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیٹر لکھا، ریسیو نہیں ہوا۔ جسٹس یحییٰ فریدی کو لکھا لیٹر، ریسیو نہیں ہوا۔ کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو وہ اس پر بڑے بڑے آبجیکشنز لگ جاتے ہیں اور کئی دن وہ آبجیکشن ریموو ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لیٹر لکھا آرمی چیف صاحب کو، آرمی چیف صاحب اس لیٹر کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں، اور ریسیو کرنے کے بعد پڑھتے ہیں یا نہیں، اور اس کا کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر جواب دیتے ہیں تو ریٹرن دیتے ہیں، پریس کانفرنس کی صورت میں دیتے ہیں، پریس بریفنگ کی صورت میں دیتے ہیں، یا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس بریفنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی تک جو میرا تجزیہ ہے کہ اس لیٹر پر کوئی جواب نہیں آنے والا، آگے یہ حالات بتائیں گے۔ بہرحال اس لیٹر کے بعد جب یہ لیٹر لکھا تو فوراً ہی بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک بیان آیا سوشل میڈیا پر، اور کہا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو ڈس آن کر دیا ہے، اور بیرسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اگر عمران خان کے بیان کو، لیٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو پھر پارٹی پالیسی کیا ہوگی؟ اور اس سے بھی بڑی بات کہ کیا اب بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی پالیسی بنائیں گے؟ لیکن جب خان صاحب نے ٹویٹر ہینڈل سے یہ میسج کیا، یہ لیٹر اپلوڈ کیا، تو اس لیٹر میں لکھا ہوا کہ میں بطور بحیثیت سابق پاکستانی وزیر یہ لیٹر لکھ رہا ہوں۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ خان صاحب نے بطور بحیثیت سابق پاکستانی وزیر اعظم لکھا ہے، اور دوسرا ابھی اس کی وضاحت بھی بیرسٹر گوہر صاحب کے بیان کی آ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب کا اگلا لیٹر ہونا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس این جی اوز کو، کمیشنز کو، اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان تمام کو، کیونکہ خان صاحب پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میں پاکستان میں ہونے والی تمام جو پامالیاں ہیں انسانی حقوق کی اور جو بنیادی حقوق کی پامالیاں، ان پر لیٹر لکھوں گا انٹرنیشنل جو ہیومن آرگنائزیشنز ہیں ان تمام کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب وہ لیٹر کب لکھتے ہیں اور کون کون سی اتھارٹیز کو لکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ